बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरदारी से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें। असल की शॉपिंग हो या फिर विंडो शॉपिंग, हम ख़वातीन करके ना बहुत ही खुश होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान अल मुबारक की खूबसूरत सी तैयारी तमाम तर घरों में शुरू हो चुकी होगी, चाहे वो सफाई सुथराई से स्टार्ट हुई हो, चाहे वो घर की शॉपिंग या फिर किचन की शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग या फिर और बहुत सारी चीज़ें। तो जनाब वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो भी चैनल पे नई आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया है, तो पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत अच्छे अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुंचती रहें। और ये टाइम था सुबह सुबह का, और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ऐसे करते हैं कि अपने रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। वीडियो को जनाब आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन तमाम बहनों के लिए जो किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदने जा रही हैं रमज़ान के लिए, या फिर बर्तन ख़रीदने जा रही हैं, और स्पेशली डिनर सेट तो आप सब बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ना हर घर की ज़रूरत है। और वक्त के साथ साथ ना आजकल इतनी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है डिनर सेट्स के अंदर, और फिर कीमतें भी ऐसे लगता है कि आसमान से जा लगी हैं। अच्छा, मुझे आज भी याद है ना कि मेरी शादी का जो डिनर सेट था ना, वो मैंने अपनी पसंद से लिया था, और चाहे वो प्लास्टिक का था, चाहे वो कांच का डिनर सेट था। और कोशिश की थी कि ऐसे लूँ ना जो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ जो है डिज़ाइन तब्दील हो जाएं, लेकिन उसके अंदर जो है ना उसकी एक जो लुक है ना वो बरकरार है। तो इसी वजह से जो मैंने डिनर सेट पसंद किया था ना, वो वाइट और गोल्ड में था, जो अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में देखती भी रहती हैं। तो बहरहाल जनाब, ये ऐसी ख़रीदारी है ना कि रोज़ रोज़ होती नहीं है, और जब हम ख़वातीन कर लेती हैं ना या करने जाती भी हैं ना, तो बड़ी ही सोच समझ के, बड़ी ही सोच बचार के साथ जो है ना हम ये इस चीज़ की ख़रीदारी करते हैं। आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ शॉपिंग भी, और साथ ही साथ कुछ विंडो शॉपिंग भी, जिसकी ना हर ख़ातून जो है वो ख्वाहिश भी रखती है, और उसको ना एक शौक़ भी होता है कि हमें जो है ना बाज़ार में मौजूद तमाम चीज़ों की ना कीमतें घर में बैठे बैठे पता चल जाएँ। तो पिछला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था शॉपिंग से रिलेटेड भी, या फिर विंडो शॉपिंग से रिलेटेड भी, जो भी व्लॉग्स मैं आप सब बहनों के साथ इन दिनों शेयर कर रही हूँ, माशाल्लाह आप सब बहनें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। आप सब बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि आप सब बहनों के व्यूज़ से, आप सब बहनों के कमेंट्स से, आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं आप सब बहनों को मोटिवेट करती रहती हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप आके करती हैं, आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, कर लेते हैं जल्दी जल्दी से क्लीनिंग। और आज जो है ना मेरा फिर से सफ़र था रावलपिंडी की तरफ, और जिस दिन ना ट्रैवल वगैरह कहीं करना होता है ना, तो उस दिन ये होता है कि आपका ना मतलब दो तीन चीज़ों का प्लान बन जाता है कि आप पहले यहाँ जाएं, और जब आपको जाना भी किसी आउट ऑफ सिटी होता है ना, तो आपका दिल चाहता है कि आप अपने जो छोटे मोटे काम है ना वो एक साथ ही मुकम्मल करके आएँ। तो बस आज का दिन कुछ मेरे लिए भी ऐसा ही था, और मैंने चूँकि फ़ातिमा को जो है वो आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाना था, उसके बाद फिर मेरी एक दो चीज़ों की जो है ना वो प्लानिंग भी थी, जो आगे चल के आप वीडियो में देख भी लेंगे। तो बहरहाल मैंने कहा चले ऐसे करते कि पहले क्लीनिंग कर जाते हैं। जैसे कि ना मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि अब मैच्योरिटी की वो आ चुकी है ना, कि आप जो है ना जब आपको अंदाज़ा हो कि भाई आपने घूम फिर के आना घर ही पे है, तो घर की क्लीनिंग जो है ना वो पहले मस्ट करके जानी है। तो मैंने कहा भाई ऐसे करते हैं कि क्लीनिंग करके जाते हैं, ताकि जब घर पे आए ना तो ये टेंशन ना हो कि घर में जितना भी बखेड़ा है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई ऐसे करते हैं कि पहले ना जल्दी जल्दी से जितने भी काम शाम है ना, स्पेशली रूम की क्लीनिंग अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि वापस आने के बाद थकन इतनी ज़्यादा हो जानी है ना कि रेस्ट करने का दिल चाहेगा, और जब रेस्ट के लिए ना आपको साफ़ सुथरी जगह ना मिले ना, तो आप वैसे ही जो है वो मज़ीद थकन का शिकार हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि बिस्तर जो है ना वो जल्दी से झाड़ के अच्छे से बिस्तर बना जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करेंगे। नाश्ता तो मैंने भारी भरकम सा कर ही लिया था, वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा ही दिया, क्योंकि भाई एनर्जी भी खूब चाहिए। जब आपका दिन जो है ना वो बहुत अच्छा सा प्रोडक्टिव गुजरने वाला हो ना, तो कोशिश किया करें, ये काम की ज़्यादती हो ना तो कोशिश किया करें कि अपना नाश्ता जो है ना वो भारी भरकम सा खूब जो है ना वो अच्छा सा किया करें, ताकि आपकी एनर्जी भी बरकरार रहे, और आप जो भी काम आज अपने जो है ना वो पाए तकमील तक पहुंचाना चाह रही है ना, वो सारे मुकम्मल हो जाएं। बहुत ही लंबी चौड़ी सफाई तो मैंने यहाँ पे नहीं खोली थी। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि बेसिक सी सफाई कर लेते हैं, ताकि वापस आने के बाद ना परेशानी ना हो, थकन भी हो जाएगी। तो बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह यहाँ से करूँगी, और बस झाड़ू वगैरह लगाएंगे, ताकि रूम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। और फिर जाएंगे जनाब, आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आजकल बर्तनों के रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि बर्तनों की शॉपिंग ऐसी है ना, स्पेशली रमज़ान के नज़दीक हम ख़वातीन की लाजमी होती है। और काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने भी की आप सब बहनों के साथ, वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो मैं शेयर करती भी रही हूँ। आप सब बहनें उसको पसंद भी करती रही हैं, आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया।
अच्छा, यूट्यूब पेमेंट आने के बाद ना इस दफ़ा मैंने भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर शॉपिंग की है, स्पेशली अपने बर्तनों की, क्योंकि मुझे घरदारी का और घर से मुताल्लिक़ चीज़ें बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा है। मैं वक्तन फ़वक्तन आप सब बहनों से शेयर भी करती रहती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप सब बहनों की मोहब्बत की बहुत बदौलत हुई हैं, आप सब बहनों के बहुत अच्छे-अच्छे से व्यूज़ की बदौलत हुई हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आज इस काबिल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे ना स्पेशली शुरू से ही ना इस बात पे यकीन है और ईमान है कि जब इंसान ना मेहनत करता है ना, तो उसकी मेहनत कभी भी रैगा नहीं जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे पहले तो आपके अल्लाह की मेहरबानी है आपके ऊपर कि आप इस काबिल हुए। दूसरी चीज़ मेहनत होती है और फिर उसके बाद आप सब बहनों की सपोर्ट है। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैं फ़ातिमा को ना लेके चली गई थी कारफोर गीगा मॉल। और यहाँ से ना मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ बर्तनों की काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की थी, तो आप सब बहनों ने बहुत पसंद की थी, तो सोचा कि चलें एक वीडियो और भी बनाते हैं और आप सब बहनों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस जनाब, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ख़ुद को अच्छे से कवर किया, लेकिन मॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो बहरहाल जनाब, अपने जो बाकी के दिन के काम थे उनको निपटाने के बाद ना मैं फ़ाइनली जाऊँगी कारफोर में और जाके ना आपको कुछ ऑफ़र्स भी दिखाऊँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको ऑफ़र्स में ना बड़े स्टोर से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले तो आप ये देख लें, इस ये वॉक जो है तकरीबन एसके का ओरिजिनल था और 1100 रुपये में लगा हुआ था डिस्काउंट प्राइस के साथ। वैसे ओरिजिनल प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा। और मैं ये सोच रही थी कि मैं पिछले दिनों जो नॉर्मल कढ़ाई लेके आई थी ना, वो भी मुझे 1100 में मिली थी। तो यहाँ पे मुझे नॉन स्टिक में जो है ना ये मिल रही है। और रमज़ान में ना चाउमीन वगैरह बनाने के लिए या समोसा वगैरह की स्टफ़िंग वगैरह बनाने के लिए या रोल की स्टफ़िंग बनाने के लिए ना ये नॉन स्टिक कढ़ाई काफ़ी इस्तेमाल होगी। तो मैंने ये ले ली और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ी हुई है, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मेरी फैमिली के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा छोटे साइज़ में तो इसको भी ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये खूबसूरत सा ब्लैक कलर का डिनर सेट जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, तो यकीन करें मेरे दिल में ठां करके ये लगा है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत देखने में ये लग रहा था। और ये था भी कांच में। और एक एक प्लेट की प्राइस जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, कुछ 529 में है। चावल वाली प्लेट जो है ना वो 600 की रेंज में है। सालन वाली ये एक प्लेट जो है ना इसकी प्राइस है 529। तो आप अपनी मर्ज़ी से ना, वो कहते हैं ना कि ओपन में आप अगर कुछ सेट लेना चाहें अपनी मर्ज़ी से, बेशक दर्जन लें 2 दर्जन लें, तो अपना डिनर सेट जो है ना वो आप कंप्लीट बना सकते हैं इसके साथ। उसके बाद ये देखें, ये एक स्टोरेज बॉक्स था और ये जो है 2000 की रेंज में था। ये भी बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तनों की ना आजकल कीमतें क्या चल रही हैं। उसके बाद जनाब ये आ गया है केक वगैरह को आजकल जो है ना वो कवर करने के लिए ट्रेंड में है। 3000 की रेंज में आपको ये भी मिल जाता है। उसके बाद ये डिशेस इतनी खूबसूरत लग रही थी देखने में। और 5700 में जो है ना ये एक पीस था, यानी एक की प्राइस थी 5700। 3 की आप करें तो आप खुद उस पर वो देख सकते हैं, कीमतें साथ मेंशन हुई हुई हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने जो थोड़ी वीडियो बनाई है ना, रुक रुक के बनाई है, ताकि मेरी बहनें खुद भी जो है ना वो कीमतें देख लें। और ये जो प्लेटर हैं, एक एक प्लेट की जो कीमत है ना वो आप खुद देख सकते हैं। कुछ की 1700 है, कुछ की 2000 है, कुछ की 2200 है, यानी इस तरह से। और उसके बाद बात करें कांच के डिनर सेट में, तो ये भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, जिधर ब्लैक खूबसूरत लग रहा था ना, वो उधर वाइट भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और वहाँ पे वाइट की कीमतें भी आपके सामने, एक एक प्लेट की कीमत जो है ना, एक एक बॉल की कीमत, यानी एक बॉल अगर उठाएं तो मेरे ख्याल से 1800 और कुछ का सिर्फ एक बॉल था। और इसी तरह से प्लेट्स वगैरह देखें तो अच्छा, मुझे ये प्लेट भी बड़ी प्यारी लग रही थी। आजकल काफ़ी नए नए अच्छे अच्छे और जो वो कहते हैं ना कि अमीर व्लॉगर जो है ना, उनके डिनर सेट्स में आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होती हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको जो दिया है ना, बस अल्लाह का शुक्र उसी पे अदा करें। और उसके बाद जनाब ये बहुत सारी कीमतें जो है ना, मैंने इसलिए थोड़ा सा रोक के कैमरा रखा कि आपको भी नज़र आती जाए। उसके बाद ग्लास जो है ना, रमज़ान के इम्पोर्टेंट जो है ना वो शॉपिंग में आ जाते हैं। इनकी कीमतें भी आपके सामने हैं और डिफरेंट जो है ना शेप्स में और डिफरेंट। अच्छा, कांच की भी क्वालिटी होती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गिलास था, जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 800 रुपये में 6 गिलास थे। कप्स तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाए भी थे। इनकी कीमतें भी अगर आपसे बात करूँ ना, तो कुछ जो है ना वो 300 की रेंज में है, कुछ 400 की रेंज में। उसके बाद ये टी सेट्स थे, ये 5000 का टी सेट है। उससे आगे आपको नज़र आ रहा होगा 10,240 का है। उसके बाद ये 6399 रुपये में, गोल्डन और वाइट में। उसके बाद जनाब आगे चलें तो कुछ जो है ना, अगर कम रेट में उसकी बात करें
करें ना तो फिर वो भी देखने को मिल जाते हैं। 9,999 में ये है, यानी 10,000 का टी सेट जनाब आपको ये मिल जाता है। अच्छा, ये टी सेट से डिनर सेट्स नहीं थे, और 10,000 के कुछ 4500 की रेंज में, उसके बाद ये 5,000 की रेंज में, यानी आपको अपनी रेंज के मुताबिक जो है ना वो फिर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, ये प्लेट भी ना बड़ी प्यारी लग रही थी देखने में, और ये वाली ना कांच में नहीं थी, प्लास्टिक में थी, और इसकी कीमत भी मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे करती हूँ, आपको उम्मीद है कि नज़र आ ही जाएगी। उसके बाद फिर जनाब कांच में, कांच की ना तरह लुक दे रही होती हैं कुछ चीज़ें ना, और ये ब्लैक वाला जो था ना ये प्लास्टिक में भी मुझे नज़र आ गया था, जिस तरह वो कांच के अंदर था, लेकिन जो उसकी जो ग्रेस बन रही थी ना, जो लुक अच्छी बन रही थी ना, वो कांच के अंदर ही बन रही थी। तो बहरहाल इसकी भी एक एक प्लेट की कीमत जो है ना वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। कुछ 400 में थी, कुछ अब ये जिस तरह से कांच की लुक दे रही है, लेकिन ये भी प्लास्टिक में ही है। तो ये भी आई थिंक जो है वो 400 में, मेरे ख्याल से नहीं, ये फिर 569 में एक प्लेट है जनाब। तो जी एक प्लेट जो है ना, ये भी ओपन मी सेट थे। उसके बाद ना आगे चलते हैं, और आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि डिनर सेट्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। और ये जनाब था डिनर सेट, जो कि था 40,000 की रेंज में, ठीक है। ये है 40,000 की रेंज में कंप्लीट डिनर सेट कांच के अंदर। और इसी तरह से इसकी भी प्राइस यही थी 40,000 की रेंज में। ये भी कंप्लीट एक डिनर सेट है, जिसमें ना हमें टी सेट भी मिल जाता है। अब ये कितने पीसेस का है ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 40,000 में। उसके बाद प्लास्टिक के डिनर सेट की बात करें तो ये ऑफ़र में लगा हुआ था 13,499 का, जो कि था 23,000 में। तो इसके साथ ये कांच के ढक्कन आजकल आ चुके हैं। जब मैंने लिया था जेस का उस टाइम तो प्लास्टिक के थे, ये अपने लेटेस्ट आ चुके हैं। इसके बाद इसके ऊपर भी देखा जाए तो स्क्वायर में पड़ा हुआ था, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था ना देखने में। तो इसकी कीमत जो थी, ये जो डिनर सेट है ये 16,000 रुपये में था ये भी। और ये मुझे ब्लैक वाला इतना खूबसूरत लगा, ये 10,499 रुपये में था। उसके बाद फिर मज़ीद इसी तरह से आगे जाएँ तो काफ़ी सारे डिनर सेट्स थे, लेकिन ऑफ़र में जो इस टाइम पे लगा हुआ था ना वो ये वाला था 13,499, यानी प्लास्टिक के डिनर सेट पे जो है ना वो ऑफ़र चल रही थी। चलें जनाब आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, बात करें इनकी ना, ये जिनको हम लोग स्पेस सेवर भी बोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसमें चीज़ें वगैरह लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे लगे हुए थे। इनकी प्राइसेस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी निस्बतन, मतलब हम लोग मार्केट के अगर कंपेयर करते हैं तो शायद मार्केट में तो हम लोग लड़ झगड़ के ले लेते हैं। और ये एक स्पेस सेवर था, ये आई थिंक था 5,799 में। मैं सोच रही थी कि किचन के बड़े काम की चीज़ें ना, जिनके पास कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमें बहुत सारे कंटेनर और स्पेस सेविंग की जो आइडियाज़ होते हैं ना यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और स्पेस सेविंग के लिए काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी। अब इसके साथ ही ना ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस जो थे ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। नहीं, अगर फ्रिज के अंदर आपने रखने हैं ना, बजाय इसके कि आप रंग बिरंगे डब्बे रखें, तो उसमें इस तरह की चीज़ों में ना आप डाल के रख सकते हैं। लेकिन एक एक पीस भी जो है ना इसका काफ़ी महंगा था, ठीक है जी। अच्छा, एक एक हज़ार में या इस तरह। अभी एक ये पीस जो है ना ये 600 एंड कुछ में। तो इस तरह की ना काफ़ी सारी वैरायटी, और ये चीज़ें ना हमें सम टाइम ना लोकल मार्केट में देखने को में नहीं मिलती हैं। इस तरह से एक पीस ये अगर उठाते हैं तो ये भी काफ़ी डीप है। इसके अंदर आप लोग अपनी जो है ना फ्रिज के अंदर रखने वाली काफ़ी सारी आइटम्स रख सकते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह। आगे चलें तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये तो बॉक्सेस ऐसे हैं जो हमें $1 शॉप से भी मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस जो है ना इसकी भी काफ़ी ज़्यादा थी। बहरहाल और आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये इसको रेक्टेंगल शेप बोलेंगे शायद, तो रेक्टेंगल में ना हमें ये चीज़ मिल जाती है, स्क्वायर में नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब आगे बास्केट्स वगैरह हैं बहुत सारी अच्छी, काफ़ी सारी ऐसी शॉपिंग तो जो मैं कर चुकी थी। फ़िलहाल मैंने कहा चलें आपको इनकी ना कीमतें दिखाती हूँ। ये भी 299 रुपये में ना हमें मिल जाता है स्पेस सेविंग के लिए। और इसके बाद आगे आटा रखने की जो बाल्टियाँ वगैरह होती हैं आजकल, तो लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और या फिर आपको किचन के लिए चाहिए, या आपको हॉस्टल के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के लिए चाहिए, स्कूल्स के लिए चाहिए, तो बहुत सारे डब्बे डुब्बे ऐसे भी थे जनाब जो काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लिए, काफ़ी बड़ी बड़ी उसके। अच्छा, उसके बाद ये बात करूँ आपके साथ ना नॉन स्टिक की डिनर सेट की सेट की ना, तो ये प्रमोशन में लगा हुआ था, और इसकी भी प्राइस काफ़ी कम थी, और ये पूरा सेट था, और ये काफ़ी खूबसूरत था देखने में। तो ये इस तरह का मेरे ख्याल से 6 पीस या 5 पीस का सेट था, और ये 23,000 कुछ में लगा हुआ था। इसमें कलर जो है ना बहुत सारे हमें जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे चल के ना और भी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ बर्थडे डेकोरेशन के और एनिवर्सरी के आइटम्स पड़े हुए थे। मैंने कहा चले इसको छोड़ा है, ये फ़िलहाल हमारे काम करिए। हमारे काम की जो चीज़ें हैं ना फ़िलहाल वो बर्तन है, लेकिन मैंने कहा चले एक आध कैमरा जो है ना यहाँ पे भी घुमा के ना आपको दिखा देती हूँ। आगे चलते हैं आज का।
इस तरह की बास्केट्स भी पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा शेप्स में और काफ़ी ज़्यादा साइज़ में, अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के। अच्छा, मुझे ना कैमरा थोड़ा नीचे भी करना पड़ा क्योंकि ख़वातीन होती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे कैमरा इस तरह से फेस के ऊपर लेके जाना। अच्छा, ये कढ़ाई काफ़ी महंगी थी नॉन स्टिक की, जो 11-11 हज़ार में लगी हुई थी यहाँ पे। और इसी तरह से पतीले वगैरह हैं, अगर हैंडल वाले देखें तो इनकी कीमतें भी आपको यकीन नज़र आ रही होंगे। शेफ़ के और SK कंपनी के बहुत अच्छे पतीले में जो है ना यहाँ पे, और कढ़ाइयाँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं जिनकी कीमतें 5-5 हज़ार हैं, कुछ 4 हज़ार, कुछ 6 हज़ार। इसी तरह से अगर बात करें प्रेशर कुकर की ना, तो ये काफ़ी महंगे थे। यानी एक प्रेशर कुकर की प्राइस की अगर बात करें ना, तो कुछ 9 हज़ार, कुछ 8 हज़ार, यानी इस तरीके से जो है ना इनके प्राइसेस थे। तो वो प्रेशर कुकर जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अच्छा, गोल्डन में ना मुझे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी ना, तो इसकी अच्छा इसकी जो बहुत ज़्यादा हैवी को क्वालिटी थी, आई थिंक ये सर्विंग के लिए है और देखने में बड़ी प्यारी सी लग रही थी। 2 हज़ार में ये मिल रही थी, और साथ ही ना ये ग्लास भी बड़े प्यारे लग रहे थे। और ये आई थिंक एक ग्लास की प्राइस है, आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये कि गोल्डन में ना लस्सी वगैरह डालने के लिए या फिर सर्विंग वगैरह के लिए ना बड़ी प्यारे लग रहे थे ये गोल्डन वाले बर्तन ना। उसके बाद स्टील और सिल्वर में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनकी कीमतें यकीनन आपको सामने नज़र आ भी रही होंगी। कुछ 2 हज़ार में है, कुछ 2400 में, कुछ 1300 में, यानी इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पतीलियाँ वगैरह हैं काफ़ी सारी। और उसके बाद फिर ये छोटा सा एक बुफ़े सेट टाइप बोल लें या बुफ़े डिश बोल लें, एक सेट तो नहीं था, एक बुफ़े डिश ही थी छोटी सी, जिसके नीचे ना एक बर्नर भी होता है छोटा सा। तो बहरहाल जनाब ये सारी पतीले शतीले पड़े हुए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों की प्राइसेस यकीनन आप सब बहनों ने जो है वो देख भी ली होंगी। आगे मज़ीद चलते हैं और मज़ीद दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बड़े साइज़ के पतीले, और इसी तरह से ना कुछ चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी। रमज़ान है, चूँकि रमज़ान के हिसाब से ऑफ़र्स थी। और यहाँ पे तवा वगैरह जो है, तवा ये 4 हज़ार की रेंज में था। और फ्राई पैन की बात करें तो ये भी डिफरेंट हैं, कुछ 3 हज़ार के हैं और नॉन स्टिक में हैं। और SK कंपनी के, और SK कंपनी का जो मुझे सबसे स्टार्ट में वर्क मिल गया ना, मैं उस पर बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे ना अच्छा मिल गया 1100 में ना, वो भी प्रमोशनल उसकी वो प्राइस थी, तो मैंने उससे एक उठा लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नॉन स्टिक में अगर बात करेंगे इस सेट की ना, तो ये भी इसी तरह से 27,999 में, और ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, जो कि था 25,999 में, और देखने में ना बड़ा प्यारा सा, बड़ा स्टाइलिश सा बना हुआ था। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक है। और अच्छा, अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, तो आज भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी महंगा हो चुका है और मैं इसको देख के ना शुक्र अदा कर रही थी कि जहेज़ में ही सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। भाई माँ बाप ना बड़ी मुश्किलों से देते हैं, और बेटियों को भी चाहिए कि इसी तरह से सॉरी संभाल के चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब लेने जाते हैं तो फिर पता चलता है भी चीज़ों की कीमतें कहाँ कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो बहरहाल जनाब ये भी प्रमोशन में लगा हुआ था 18,000 और कुछ रुपए में। और इसी तरह से अगर बात करें एयर फ्रायर की, तो इसकी प्राइस भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये 29,000 में था, या पता नहीं 25,000 में, कुछ प्रमोशनल प्राइसेस की लगी हुई थी। बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मैंने प्यारी 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 बहनें चैनल पर पहली बार भाई आपने सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पर बहुत लंबी हो जाती है और आप परेशान हो जाती हैं, तो इसलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। लिया क्या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।